दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक का 12वां चैप्टर है सरप्राइज। इस चैप्टर में ऑथर आपको ये बताता है कि जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो आपको पास्ट डाटा पे यानी कि हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पिछली हिस्ट्री आपको बिल्कुल सही से ये नहीं बता सकती कि फ्यूचर में क्या होगा। इसके ऑथर आपको दो रीज़न बताता है। एक तो ऑथर ये बताता है कि देखिए, पास्ट में जो भी हुआ था ना, वो भी कभी पहली बार हुआ था। जब वो हुआ था तो उससे पहले वो कभी नहीं हुआ था। तो आज की डेट में भी कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि पहले कभी नहीं हुआ है। तो आप ये नहीं सोच सकते ओके ठीक है, पहले एक बार क्या है कि 2008 में हाउसिंग का बबल ब्लास्ट हुआ था। दोस्तों, याद होगा आपको 2008 में, जिन्होंने भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की होगी, कि रिसेशन आया था इंडिया में बहुत तगड़ा। बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी 2008 में। तो अब हम ये सोच के आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करें कि ठीक है भाई, उस तरह की कोई सिचुएशन आ सकती है तो हमें उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो अब हम खुश हो जाएं कि बिल्कुल अब हमारा इन्वेस्टमेंट फुल प्रूफ हो गया है, क्योंकि हमने पास्ट के सारे जितने भी बुरे इवेंट हुए, मान लीजिए वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, उसकी वजह से कुछ हो गया था, उसकी वजह से बिजनेस खराब हो गए थे। मान लीजिए रिसेशन आया था कभी, उसकी वजह से बिजनेस खराब हो गए थे। मान लीजिए जब अमेरिका के ट्विन टावर्स पे हमला हुआ था सितंबर 2011 में, तो बहुत सारा मार्केट डाउन हुआ था, इन्वेस्टमेंट खराब हुए थे, जॉब गई थी। या फिर अभी लेटेस्ट आप देखिए, कोविड-19 आया था, बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे बिजनेस तबाह हो गए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट खराब हो गए। तो भैया, आपने कभी सोचा था पहले कि कोविड-19 जैसी कोई चीज़ आएगी? पहली बार ही आई ना। बट आज की डेट में आप इन्वेस्टमेंट करो और फिर ये सोचो कि अच्छा, मैंने ये भी सोच के रखा है कि अगर कोविड-19 जैसी कोई सिचुएशन आ गई तो क्या करना है, और अगर रिसेशन जैसी कोई सिचुएशन आ गई तो क्या करना है, अगर पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया तो क्या करना है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट मैंने प्लान कर लिया है कि जो इन सब चीज़ों को झेल जाएगा, यानी मेरा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल 100% फुल प्रूफ है। अब मेरे उस इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बहुत ही गलत सोचते हो, क्योंकि दोस्तों, पास्ट में जो इवेंट हुए हैं, बुरे से बुरे इवेंट हुए हैं, जिन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया है फाइनेंशियल सेक्टर में, वैसे इवेंट आज की डेट में फिर हो सकता है। फ्यूचर में भी कुछ नया इवेंट हो सकता है, ऐसी चीज़ जो हमने पहले कभी सोची नहीं थी। तो आप हिस्ट्री में जितने भी इवेंट हुए हों, उनको ये मान के चलिए कि जब वो अपने टाइम पे हुए थे तो वो भी पहली बार हुए थे। तो आज की डेट में भी कुछ नया ऐसा इवेंट हो सकता है जो कि आपकी सारी प्लानिंग को, इन्वेस्टमेंट की बर्बाद कर देगा। या फ्यूचर में भी कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो कि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को बर्बाद कर देगा। तो आप ज़्यादा पास्ट के डेटा पर रिलाई मत कीजिए कि पास्ट के हमने बुरे से बुरे फाइनेंशियल इंसिडेंट को चेक करके उसके हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बनाइए तो हमारी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है। इस तरह की सोच रख के आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। दूसरा रीज़न आपको ऑथर बताता है कि हमें पास्ट हिस्ट्री पे और क्यों नहीं भरोसा ज़्यादा करना चाहिए इन केस ऑफ फाइनेंस, क्योंकि ऑथर ये बोलता है कि भाई, फाइनेंस के सेक्टर में चीज़ें समय के साथ चेंज होती जा रही हैं। अच्छा, आप देखिए दोस्तों, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले रिटायरमेंट का कोई फंड नहीं होता था। हम लोग का जो प्रोविडेंट फंड है उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, या एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ये ग्रेचुटी है इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आज क्या है, एक सरकारी जो जॉब कर रहा है या एक प्राइवेट जॉब भी आदमी कर रहा है, उन सब के लिए ये चीज़ें कटती हैं। पीएफ भी कटता है, ग्रेचुटी भी कटती है, पेंशन स्कीम के लिए पैसा भी कटता है, तो उसका रिटायरमेंट सिक्योर है। तो ये चीज़ें आपको अभी 40, 50, 70 साल से दिख रही है ना, उससे पहले तो ये नहीं थी। यानी फाइनेंशियल सिनेरियो कितना चेंज हो गया। अच्छा, आप देखो, कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले ही अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको पहले किसी आदमी के पास जाना पड़ता था, वही आदमी आपके लिए शेयर खरीदेगा, वो भी फिजिकल शेयर खरीदेगा, आपको पेपर की फॉर्म में संभाल के रखना है। आज आप घर बैठे अपने मोबाइल से कभी भी शेयर खरीदो, कभी भी शेयर बेचो। कितना चेंज आ गया कुछ सालों में। पहले एफडी खरीदनी थी तो आपको बैंक जाना है, बैंक वाले ही आपको एफडी बना के देंगे, बैंक में बैठा आदमी काम करेगा, वो आपको एक पेपर देगा एफडी का, फिजिकल पेपर जिसको अपने पास रखना है। आज आप कहीं भी बैठे बैठे एफडी खोल लो, कहीं भी बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऐप से रिकरिंग डिपॉजिट खोल लो, कहीं भी बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऐप से म्यूचुअल फंड ले लो। पहले म्यूचुअल फंड के लिए भी एक पर्टिकुलर आदमी होता था जिससे आपको म्यूचुअल फंड लेना था, उसकी भी फिजिकल कॉपी आपको रखनी पड़ती थी, हार्ड कॉपी रखनी पड़ती थी। आज आपको इंश्योरेंस लेना है तो अपने मोबाइल पे क्लिक किया, मोबाइल से खुद इंश्योरेंस ले लो, किसी भी तरह का। मोटर इंश्योरेंस लेना है आपको, लाइफ इंश्योरेंस लेना है, मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, किसी की भी जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल में क्लिक किया, हो गया। लेकिन एक टाइम था इन सबके लिए एक बंदा असाइन होता था जिसका काम होता था, वो पूरा इंस्पेक्शन करता था, फिर वो आपको फिजिकल कॉपी देता था इंश्योरेंस की, जो संभाल के रखनी होती थी। तो आप देखो कितना चेंज आ गया है फाइनेंशियल सेक्टर में पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में। और ये आपको अगर ऐसा लगता है ना कि ये चेंज पिछले कुछ दशकों में आया है, आगे नहीं आएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है दोस्तों। आज से 100 साल पहले भी लोग यही सोच रहे होंगे कि अब तक जितना चेंज आना था आ गया, अब आगे चेंज नहीं आएगा।
ऐसी आज आप सोच रहे हो कि जितना चेंज आना था आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये चेंज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। फाइनेंशियल सेक्टर जो है बहुत ही वॉलेटाइल सेक्टर है, इसमें टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। तो इसलिए भी ऑथर ये कह रहा है कि पास्ट डेटा के बेस पे आप ये मत डिसाइड करिए कि फ्यूचर क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, आपका फाइनेंशियल डिसीजन कैसा होना चाहिए, आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए, आपकी जॉब कैसी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, कुछ साइंसेज ऐसी हैं जो कि हार्ड साइंसेस होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है। अब इनमें क्या है कि कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि कभी चेंज नहीं होता। आज से करोड़ों साल पहले भी वो वही था, आज से करोड़ों साल बाद भी वही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, मेडिकल लाइन में एक चीज़ ले लीजिए। अब बॉडी कैसे ऑपरेट करती है, किडनी हमारी कैसे फंक्शन करती है। ये किडनी जो आज मेरी काम कर रही है ना, ये आदि मानव के टाइम पे भी किडनी इसी तरीके से फंक्शन कर रही थी जिस तरीके से आज कर रही है। जो फंक्शन हार्ट का करोड़ों साल पहले था वही आज भी है। तो आप उस इंफॉर्मेशन को आप आज से 1000 साल बाद भी यूज़ कर सकते हो। किडनी किस तरीके से काम कर रही है, किडनी का फंक्शन क्या है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप नए नए प्रयोग आगे भी कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होनी है। लेकिन फाइनेंस के सेक्टर में ऐसा नहीं है दोस्तों। फाइनेंस कोई हार्ड साइंस नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस चला रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी किसी बिजनेस में करते हैं ना। आप गवर्नमेंट की भी किसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट भी वो पैसा किसी बिजनेस में ही लगाती है ना। तो अल्टीमेटली कोई बिजनेस रन कर रहा है, उसके बिजनेस के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड कर रहा है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो इंसान हैं, और इंसानों के अंदर डर भी होता है। मान लीजिए उनका बिजनेस गलत जा रहा है, डायरेक्शन में कोई डिसीजन गलत हो गया, पैनिक हो जाते हैं। उस डर के सिचुएशन में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, स्ट्रेस में किस तरीके से बिहेव करते हैं। इंसान के अंदर लालच भी आ जाता है, लालच में वो किस तरीके से बिहेव करता है उसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। तो बिकॉज हम इंसान के इमोशंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इंसान के बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए फाइनेंशियल सेक्टर को भी प्रिडिक्ट करना किसी हार्ड साइंस की तरह पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, अगर आप देखो, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रही है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये एक ग्राहम करके बंदे थे, उन्होंने लिखी थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। माइकल ग्राहम करके एक बंदे थे, बहुत इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। लेकिन दोस्तों आपको पता है, ये बुक उन्होंने 1934 में लिखी थी और वो 1976 के करीब मरे थे। 1934 से 1976 के बीच में 20-25-30 साल में ये बुक पता नहीं कितनी बार, 6 बार रिवाइज हुई है। क्यों रिवाइज हुई है? वो खुद रिवाइज करते थे। वो कहते थे कि भाई अब 4 साल पहले बहुत सारी स्ट्रेटजी जो मैंने इस बुक में बताई हैं वो 4 साल पहले तक वैलिड थी, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर 4 साल में इतना चेंज हो गया कि मुझे बहुत सारी स्ट्रेटजीज चेंज करनी है। तो आप सोचो, उनके जन्म का जो पीरियड था, उनकी लाइफ साइकिल थी, उसी में ये बुक 5 बार रिवाइज हुई, 1934 से लेकर 76 तक। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर ऐसा ही है। तो अब आपको ये याद रखना है, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, या अपनी जॉब में भी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको पास्ट डेटा पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। ये सोच के कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो अब इससे बुरा फ्यूचर में नहीं हो सकता, या पास्ट में ऐसा हुआ था तो अब फ्यूचर में इससे नया कुछ नहीं हो सकता। ये जो हुआ था ऐसी ही चीज़ें हो सकती हैं। उस बेसिस पे आपको अपनी जॉब, अपना बिजनेस, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं चलाना है दोस्तों, वरना अपनी लाइफ में आप बहुत ही दुखी रहोगे, आपको बहुत झटके लगेंगे। आपको क्या मान के चलना है कि भाई देखिए, पास्ट में जो चीज़ें हुई थी वो भी कभी ना कभी पहली बार हुई थी। अब कुछ ऐसी नई चीज़ें हो सकती हैं पहली बार, जिससे कि पूरी मेरी जॉब, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट सबकी दिशा चेंज कर दे। पूरा सब कुछ उथल पुथल हो सकता है, ऐसा कुछ नई चीज़ आ सकती है। आपको ये भी मान के चलना है कि टेक्नोलॉजी हर 10 साल में चेंज हो रही है, चीज़ें हर साल में, फाइनेंस सेक्टर हर 10 साल में चेंज हो रहा है। तो आगे भी हर 10 साल में, हर 5 साल में, अगले 100 साल में फाइनेंशियल सेक्टर बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। ये चीज़ें माइंड में रख के ही आपको अपने डिसीजन लेने हैं, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू।